हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार। आज हम हमारे व्याकरण का एक नया टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। व्याकरण का हमारा नया टॉपिक है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। कई बार हमसे समानार्थी शब्द भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की हेडिंग देकर, और कई बार हमसे पर्यायवाची शब्द लिखकर भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है उस पे हम बात करेंगे। तो समानार्थी शब्द का मीनिंग होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। एक शब्द ऐसा होगा उसके जो अपने कहेंगे कि जो और शब्द हम प्रयोग करते हैं वो वही अर्थ देते हैं जो कि उसका जो मेन शब्द होता है वो देता है। तो मैंने आपको परिभाषा भी यहाँ पे लिखी है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं या समानार्थी, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के, उसे हम वन बाय वन ध्यान से समझेंगे। और आपको मैं पहले बता दूं कि व्याकरण को रटने की आवश्यकता नहीं होती, व्याकरण को हमें समझने की आवश्यकता होती है। अगर हम उसे समझ के करेंगे और एक धैर्य के साथ उसको समझेंगे तो हमें हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है अमृत। अमृत का जो समानार्थी जो शब्द है हम बात करेंगे उसकी, जिसमें मैंने लिखा है एक तो सुधा, सोम, अम्य, पीयूष। ये अमृत के समानार्थी शब्द हैं या हम कह सकते हैं कि ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आकाश की। आकाश में पहला है नभ, दूसरा है गगन, तीसरा है अंबर और चौथा है अनंत। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसे कहते हैं अनंत। नंबर 3 पे हम बात करते हैं आंख, जो शब्द है इसके पर्यायवाची की, जिसमें नयन, नेत्र, लोचन और विलोचन। ठीक है, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। आगे हम बात करते हैं ईश्वर की, परमात्मा की। ईश्वर के जो पर्यायवाची शब्द हैं जिसमें प्रभु, भगवान, परमात्मा, जगदीश। जगत प्लस ईश, जगदीश, उस संसार के स्वामी। जगदीश यानी कि भगवान के लिए आया है। आगे हम बात करते हैं हमारी अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची है आग है, अनल, ज्वाला और पावक। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये उनके समानार्थी शब्द हैं। आगे हम बात करते हैं अतिथि। इसका मतलब होता है, अतिथि का मीनिंग आपको बता दें क्या होता है, कि जिसके आने की तिथि निर्धारित नहीं होती या जो बताकर नहीं आते वो होते हैं अतिथि यानी कि मेहमान। तो इसका हम पर्यायवाची देखते हैं, मेहमान, पाहुना और आगंतुक, आने वाला। आगंतुक मतलब मेहमान। फिर बात करते हैं हम कमल की। कमल, कमल का फूल जो अपने कह सकते हैं कि पानी के अंदर जिसका जन्म होता है, जैसे राजीव, सरोज, पंकज और जलज। ज का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, जल, जल प्लस ज, जल में जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला। ठीक है, जय का मतलब होता है जन्म लेना और जल का मतलब जल से जन्म लेना, क्या बन जाएगा, जलज। पंकज का मतलब, पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ से जिसका जन्म होता है वो है आपका कमल। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कुसुम यानी कि फूल की। इसके पर्यायवाची हैं एक तो फूल, एक पुष्प, एक सुमन और एक प्रसून। ये इसके पर्यायवाची हैं।
आगे बात करते हैं गहना। गहना देखो, आभूषण और अलंकार। अलंकार का मतलब ही गहना होता है, आभूषण होता है। आगे हम बात करेंगे, लास्ट जो हमारा है जो समानार्थी शब्द, वो है चंद्रमा, जिसका पर्यायवाची हम बात करते हैं। एक तो मयंक, राकेश, शशि और सुधाकर। जैसे हमने अमृत में जो पर्यायवाची पढ़ा था सुधा, जो अमृत का है, यानी कि जो अमृत की बरसात करने वाला है, यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो एक अमृत के समान है। तो मैंने आपके सामने समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के कुछ इंपॉर्टेंट जो उदाहरण थे, जो मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हैं। आशा है कि आपको समझ आए होंगे, और आप चाहें तो इन एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।